अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पेंडा, यानी कि सोबत भी जिसे कहा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले 1.5 किलो की चिकन चाहिए। इसके आप 8 पीसीस करवा लें, ऐसे बड़े बड़े करके। मैंने एक चिकन ली है, उसके 8 पीसीस किए हैं। इसके अलावा 2 अदद प्याज चाहिए, जिसके हमने स्लाइस काटने हैं। ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 से 3 हमें हरी इलायची चाहिए और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये करी पाउडर है 1 टेबलस्पून। दही फेंटा हुआ आधा कप, 2 अदद टमाटर और इसके साथ 1 हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका। ये तंदूरी मसाला हमें चाहिए 1 टेबलस्पून और कुकिंग ऑयल 1.5 कप। अगर आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें 3 से 4 अदद आलू चाहिए, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो ठीक। इसके अलावा अब हम एक देगची लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम इलायची तोड़कर डालेंगे और उसमें प्याज को फ्राई करेंगे। हम एक ब्लेंडर में टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। टमाटर में पानी नहीं डालना, स्लाइस करके ऐसे ही इसको ब्लेंड करेंगे। इसका हमने पेस्ट बनाना है। अगर ये ऐसे मिक्स ना हो रहा हो तो आप इसमें चम्मच की मदद से टमाटर को मिक्स करें और इसे फिर से ग्राइंड करना शुरू कर दें। अगर अभी ना हो तो आप ऐसे करके बीटर को हिला सकते हैं। ये अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है बगैर पानी के। प्याज हमारा तकरीबन हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, साथ में आलू काट कर डालेंगे। आलू के बस 2 हिस्से करने हैं, बहुत छोटा नहीं करना, और इसको हम अच्छे से कलर आने तक भूनेंगे। आंच आपकी दरमियानी होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएगा। इस स्टेज पे जब ये कलर इसका चेंज हो जाए, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें फेंटा हुआ दही डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे हम इसको। और जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालें। आप इसमें सारे मसाले डाल सकती हैं सिवाय गरम मसाला के। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें डाल सकती हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, लेकिन सिर्फ गरम मसाला नहीं डालेंगे। इसमें तंदूरी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, वहाँ का अपना एक ख़ास मसाला होता है, जहाँ पे ये बनता है DI खान में, तो वो मसाला मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उनका एक ख़ास करी पाउडर होता है, उसकी जगह मैं ये तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये भी तकरीबन वैसे ही इसका जायका आ जाता है। इसमें अब जब जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें डाल दिए और इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पे हम ढक्कन उठा के देखेंगे, ये टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से ये भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें तकरीबन
1.5 जग के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, यानी 1 जग पूरा, और इसके अलावा आधा जग मैंने डाला है। इसमें हम आम सालन से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें हमने शोरबा रखना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू हाई हीट पर पकाएंगे जब तक कि चिकन और आलू अच्छे से गल ना जाएं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और आलू और चिकन को चेक करें। अगर इस स्टेज पे वो तैयार हो गए हों तो इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला और फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे, यानी कि हरा धनिया। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकती हैं। और इसकी आंच हल्की करके इसको 5 से 10 मिनट दम पर पकाएंगे। ये हमारा सालन तैयार हो गया है और इसकी मैंने आंच भी बंद कर दी है। इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसका ऑयल हम एक अलग बाउल में निकालेंगे। आहिस्ता से इसका जो सारा ऑयल है ऊपर, वो हम एक अलग बाउल में निकाल के रख लेंगे। अब हम एक बड़ा सा थाल लेंगे, उसको थोड़ा डीप होना चाहिए, और उसमें हम ये पतली चपातियाँ डालेंगे। आप देख सकती हैं कि ये चपातियाँ कितनी सॉफ्ट भी हैं और पतली भी हैं। बहुत ही थिन चपातियाँ बनी हैं। इसकी रेसिपी, इसकी वीडियो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिए। इस तरह करके सारी रोटियाँ मैंने इसमें तोड़ के डाल दी हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हैं, छोटे या बड़े। इसके ऊपर मैंने उस सालन डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि रोटी में इसका सालन जज़ब हो जाए। ये अच्छे से जज़ब हो गया। अब इसके ऊपर हम चिकन और आलू डालेंगे। इस तरह से बीच में हम सारा चिकन और आलू डालकर इसे सजाएंगे। और जो ऑयल हमने अलग किया था, इस स्टेज पे हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मैंने सैलेड से और दही की चटनी से के साथ सर्व किया है, और इसके ऊपर मैंने लेमन सजाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे सजा सकती हैं और आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।